अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान चंदन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में और मैं आपसे कुछ एक अहम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि मैं यहां पे आया हूं अपनी डिग्री क्लियरेंस के हवाले से। और डिग्री क्लियरेंस मैं कितने साल बाद करवा रहा हूं क्योंकि मुझे डिग्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। क्योंकि मुझे अगर डिग्री की ज़रूरत पड़ती तो मैं डिग्री निकलवा के अपना जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको भी एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गलत प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया था और मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली आपके स्किल की वैल्यू है आजकल। तो स्किल ऐसा है कि आपको डिग्री नहीं देती, प्रोग्राम नहीं देता, आपको जस्ट एक सर्टिफिकेट। आप अगर आप दुबई जाना है या यूके जाना है तो आपको जस्ट उसका वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है कि आपको उसका वीज़ा मिल जाए और आप उसको मतलब वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो सेम इसी तरह ही है आजकल की जो डिग्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो भी सेम वैसे ही हैं। आपको भी एक वीज़ा की तरह होता है और आपकी जो जॉब है वो आपको दे देते हैं। उसके बाद सच में पूछें तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो आपसे पूछती ही नहीं है कि आपने वो शुरू में तो जस्ट एक एंट्री लेवल के ऊपर तो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, कौन सा प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन बाद में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो मैं आपको भी इसी चीज़ के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि स्किल सीखें। स्किल सीखने से ये होता है कि पहले दौर होता था कि बंदे ने बीए किया हुआ है, जॉब के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि तब जॉब्स भी ज़्यादा होती थी और लोग कम होते थे बीए किए हुए, तो उन्होंने बीए की रिक्वायरमेंट डाल दी थी। अब आप एमएस पीएचडी भी कर लें तो आपके लिए जॉब्स पाकिस्तान में नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें एकेडमिया में, जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट लेते हैं तो वहाँ पे हमें जो हमारी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो एक सवाल निशान है। वहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं, हमें वो प्रोडक्ट बनाई नहीं जाती जो हमारी जो मार्केट की डिमांड है। मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, अब आप खुद देखें कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके कस्टमर्स ही ना हों। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स की जा रही है जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं रही। अब आप पाक स्टडीज़ करके क्या करेंगे? मास्टर्स इन पाक स्टडीज़ या बीएस इन पाक स्टडीज़ या सोशल साइंसेज में क्या करेंगे आप? आपके लिए जॉब्स नहीं है। सिंपल आपको बताऊं, अगर आपने फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन जस्ट टू एजुकेट योरसेल्फ, लेकिन आज की बात जो है ना वो काफ़ी बढ़ चुकी है। आज एजुकेशन से काम बहुत आगे जा चुका है क्योंकि आपने अपनी मईशत भी साथ देखनी होती है, मुआश भी साथ देखना होता है। क्योंकि अगर आप अच्छा मुआश नहीं कमा पाते एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद, तो उसका एक मसला ये है कि आप माशरे के एक निकट्ठू इंसान समझे जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी डिग्री हासिल करें और जो प्रोग्राम सिलेक्शन है आपकी वो बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आप जब कहीं पे भी डिग्री करके जाते हैं, पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे उसकी डिमांड होनी चाहिए। और उस डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत ईजी हो सकती है और आप अपनी ज़िंदगी में ये है कि एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ है, अपना लाइफस्टाइल है, वो जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं स्पेशली आजकल जिन्होंने एफएससी की हुई है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, क्या क्या करना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है। क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले तो आपके अपने दिल की सुने कि आप किस चीज़ में कॉम्पिटेंट हैं, मतलब आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। ये तो खैर पुरानी बात होगी। अब नई बात क्या है, हम इन चीज़ों से हट के आप अगर सर्वे करें तो 90%, मोर देन 90% ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हैं जो अपने फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बट उनको करना पड़ रहा है क्योंकि मौश जो है कमाना वो मर्द की स्पेशली ज़िंदगी में, अब तो औरतों की ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक जो शहरों में रहते हैं, जब तक मर्द और औरत दोनों काम ना करें तब तक उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर आप पाकिस्तान में रह के काम करना चाहते हैं तो आप ट्रेंड को फॉलो करें कि ट्रेंड कौन सा है। आजकल वो मुताला पाकिस्तान, मशरती उलूम, इस्लाम या इस्लामिक स्टडीज़, हाँ अगर आप ठीक है नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन उससे आपका मुआश बेहतर नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करें आफ्टर एफएससी स्पेशली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफएससी करने के बाद क्या करना चाहिए। आजकल देखें आईटी स्किल्स, दुनिया मूव हो रही है एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। मतलब आप आने वाले दुनिया में लोगों की ज़रूरत नहीं पड़नी, आपने जस्ट क्लिक करना है और वो सारी एक रिसर्च थीसिस लिखना है जिसके लिए 1 साल रिक्वायर्ड होता है, वो आपको 10-15 मिनट में वो थीसिस एआई लिख के दे देता है। इट मीन्स कि आपकी ज़रूरत कम होने वाली है, तो आप उस चीज़ के अंदर अपने आप को क्या करें, डेवलप करें। अब आईटी
سب سے میں ٹاپ پہ لے کے اس لیے آ رہا ہوں، میڈیکل تو ہے ہی، لوگ 70,000 ڈاکٹرز پاکستان کے جو ہے نا صرف پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، تو پاکستان میں بھی اچھی خاصی اس کی ابھی بھی ڈیمانڈ موجود ہے. وہ تو ایک بہت بڑی لمبی ریس ہے نا، لمبی ریس کے گھوڑے ہیں. جو اب نارمل ریس کے گھوڑے ہیں ان کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس آپشن نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ از سفیشینٹ، مور دین سفیشینٹ ایجوکیشن. اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو FSC کے بعد شروع کر دیں، بعد میں آپ کو ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ٹائم ویسٹ کریں گے، یقین کریں ٹائم ویسٹ کریں گے. اس میں آج کل کی یونیورسٹیز انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں دے رہی ہیں. جسٹ جس کو زیادہ پالش کرنا آتی ہے، جس کو زیادہ اس ٹیچرز کے ارد گرد گھومنا آتا ہے، اس کو ہی مارکس اور نمبرز مل جاتے ہیں اور وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. بس پاس آؤٹ ہو کے ڈگری لے کے گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. بہتر ہے کہ ابھی سے ہی اپنے آپ کو انریچ ود وہ کرنا چاہیے، اسکلز کرنا چاہیے. جو بھی کام کرنا ہے میں آپ کو ان سمپل یہ بتاؤں کہ IT اس وقت بیسٹ ہے. کامرس تو پاکستان کی بگڑ گئی ہے سمجھ لیں، لیکن پھر بھی اکاؤنٹنگ اینڈ اس کا اسکوپ ابھی بھی موجود ہے، فائنینس کا، اس میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فردر سوشل سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں، جس طرح ادر سبجیکٹس ہیں لائک اردو، انگلش، MA انگلش، بہت اسکوپ تھا MA انگلش کا پہلے، بٹ اب اگر آپ نے اس کے لیے جانا ہے، CSS کے لیے، ایگزامس کے لیے، کمپٹیشن ایگزام کے لیے جانا ہے، تو دین دیٹ از فائن کہ آپ اس میں انگلش اچھی آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں کمپیٹ کر جاتے ہیں اگر کوئی سرکاری نوکری لینی ہے. تو اس طرح کا پروگرام سلیکٹ کریں جس میں آپ مشاورت سے کریں. اگر آپ کو کوئی مشورہ چاہیے مجھے بتائیں. آپ کا دیکھیں اس وقت یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل کرنا اٹس ناٹ جوک. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں، یونیورسٹی ایکسپینسز ہوتے ہیں، ہاسٹل ایکسپینسز ہوتے ہیں، میس ایکسپینسز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے پرسنل ایکسپینسز ہوتے ہیں. اتنے زیادہ ایکسپینسز ہو کے آپ کے والدین کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ طبیعت بن جاتی ہے. بہتر ہے کہ ایسے ڈیسیجن مت لیں جس میں آپ کے والدین کو سفر کرنا پڑے. اچھے ڈیسیجن لیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے والدین کا بھی فائدہ ہو، اور آپ ایک اچھی پروڈکٹ بن کے سامنے ہیں. تو ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے پروگرام سلیکشن بہت احتیاط سے کرنی ہے. ایسا کوئی پروگرام جہاں پہ جس داخلہ مل جائے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کا وقت آپ کے پاس ختم ہو چکا ہے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو آپ بھی تیزی سے بڑھیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھا ڈیسیجن لینے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میری بھی دعائیں ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کریں. آمین. اللہ حافظ.